नमस्कार। बटनेर लाइव की टीम पहुंची आज नौर के कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई श्री बलबीर जी सुथार के पास। आज हम उनसे कई मुद्दों पे बातचीत करने का मन बना के आए हैं और मैं बलबीर जी से सबसे पहले ये सवाल है मेरा कि आप नौर के जाने माने चेहरे हैं, कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, तो आप अपने आप को इस समय राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे कि चर्चा चल रही है कि आपको कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखो, ब्लॉक अध्यक्ष बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हमेशा ही सत्ताधारी सत्ता पक्ष के लोग बनाते हैं। विधायक जी बनाएंगे उनको जो अच्छा लगेगा उनको, और मेरा कोई विचार नहीं है ब्लॉक अध्यक्ष बनने का। आपका आपकी कर्म भूमि सोनडी रही है, सोनडी से आप चुनाव जीते, आप कृषि उपज मंडी के चेयरमैन बने, तो आपने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए उसके बाद उस पर आप प्रकाश डालें। देखो, सोनडी हमारी कर्म भूमि रही हुई है। सबसे पहले मेरे पिताजी, मेरे फादर थे, यहाँ से पंच निर्वाचित हुए। उसके बाद में सरपंच लोनाराम जी 95 में हुए। उसके बाद में 2010 से लेकर 2020 तक रहे। 2012 के अंदर मैं भी कृषि उपज मंडी का चुनाव, ब्लॉक डायरेक्टर चुनाव यहाँ सोनडी ग्राम पंचायत से लड़ा और मैं भी विजय हुआ। उसके बाद में मैं कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बना और आ गए। उसमें आपने कितने जो विकास कार्य करवाए कृषि उपज मंडी में, तो उन विकास कार्यों पर आज जनता जानना चाहती है कि वो विकास कार्य आपने कितने करोड़ों रुपए के करवाए, वो कम से कम। देखो, कृषि उपज मंडी में करोड़ों का विकास हुआ। सबसे ज्यादा तो हमने पुलियों का निर्माण किया, जो 3700 के आसपास पुलियों का निर्माण हुआ। 450 किलोमीटर मिसिंग रोडे, जो गांव से गांव, पंचायत से पंचायत को जोड़ते हैं, वो 450 किलोमीटर तक रोडे बनाई। जो आज का एक इतिहास है, कृषि उपज मंडी से आज तक कभी भी 450 किलोमीटर सड़क नहीं बनी। उसके बाद में हमने अनाज मंडी के अंदर शेड बनवाया, जो व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांग थी कि यहाँ शेड बने। किसानों का अनाज जो नष्ट होता है, बरसात के अंदर भीग जाता है, पानी के अंदर बह जाता है, धूप में खराब होता है, तो हमने बड़ी कोशिश करके पल्ले से तेल बाल के हमने ये पिट का निर्माण करवाया। उसके बाद में पूरी अनाज मंडी की सीसी सीसी पिट बनवाए, सारे सीसी पिट बनवाए। सीसी पिट बनवाने के बाद में कितनी भी रोडें बनवाई पूरी मंडी के अंदर। और किसान विश्राम गृह का जीर्णोद्धार करवाया। किसान विश्राम गृह में एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण करवाया और उसमें लाइट बाथ का निर्माण करवाया और सारे कमरों की रिपेयर करवा के उसमें अच्छे हाई फाई हमने फर्नीचर लगवाई। जो जहां आज इंदिरा रसोई चल रही है, वो भी कृषि मंडी का ही एक अंग है। उसका भी हमने पूरा जीर्ण अवस्था में बिल्डिंग थी, तो उसका हमने पूरा तुड़वा के उसको बिल्डिंग को बनवाया। और जहाँ कृषि उपज मंडी का कार्यालय है, उस कार्यालय की पूरी छत जर्जर हालत में हो चुकी थी, उनकी पूरी छत उतरवा के पूरा पूरा नया निर्माण वहां पे करवाया। 5 साल के कार्यकाल में कभी भी करनी रुकने नहीं दी और विकास कार्य रुकने नहीं दिया और निर्माण कार्य भी कभी नहीं रुका। 5 साल के अंदर जितना काम 5 साल के अंदर हुआ, वो 50 साल के अंदर भी नहीं हुआ। निर्माण कार्य रुकने नहीं दिया चेयरमैन साहब। एक आम चर्चा है पिछले प्रधान चुनाव से लेके आज तक कि ब्लॉक चुनाव में कांग्रेस ने आपकी टिकट काट दी थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, ब्लॉक चुनाव में मेरी कांग्रेस ने टिकट नहीं काटी थी। मैं काम की ज्यादा की वजह से, व्यापार की वजह से मैं टिकट के लिए खुद ही मना किया था। और फिर मैंने सोचा कि हम कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनता है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद ही बन रहा हूँ। चेयरमैन साहब, वर्तमान में अपने बात करें नगर पालिका की, तो आप नगर पालिका की जो वर्तमान की स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, नगर पालिका की वर्तमान स्थिति तालमेल की वजह से डामाडोल चल रही है। बाकी व्यवस्था, कहीं कहीं भ्रष्टाचार का नाम नहीं है। न कोई चेयरमैन साहब अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, न पट्टों के और के कई किसी तरह का कुछ का नहीं है। मामला वहां बिगड़ा हुआ है, तालमेल का अभाव है। ईओ साहब में और चेयरमैन साहब में तालमेल नहीं है। ईओ साहब है तो ईओ साहब एक बड़ी होनहार, ऑनेस्ट युवा ईओ है।
इससे तो काम करवाने वाला आदमी चाहिए। अगर इस ईओ से कोई काम लेना चाहे ना, तो जितने मर्ज़ी जो राजस्थान में पहला नंबर आ सकती है अपनी नौर नगर पालिका, इतना काम करने की इच्छुक है। पर इनकी तालमेल की वजह से पूरा काम नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही थी, जगह-जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं, पानी बिखरा हुआ है, नालियाँ टूटी हुई है, महामारी फैलने का डर है। चेयरमैन साहब, नौर में सनसनी की खबर आ रही है। कई सूत्र बताते हैं कि आप आगामी जो विधानसभा चुनाव है 12 महीने बाद, उसमें आप कांग्रेस की टिकट का प्रयास कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत बात है, मैं कोई कांग्रेस टिकट का प्रयास नहीं कर रहा और न ही मेरी कोई इच्छा है। हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी की जिस व्यक्ति को टिकट देगी, हमें अमित चाल में भी हमारा पूरा विश्वास है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अंतिम सवाल मेरा कि आप जब सोनडी को अपनी कर्मस्थली मानते हैं राजनीति की, आज सोनडी पंचायत की जो व्यवस्था है, कांग्रेस का ऊपर आपका राज है, सोनडी आज भी विकास कार्यों की बाट जोर रहा है। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखो, सोंडी ग्राम पंचायत कोई विकास कार्यों की वाट नहीं जो रहा है। यहाँ खूब काम, जैसे लोनाराम जी सरपंच साहब रहे 15 साल, उन्होंने खूब विकास कार्य किए। गाँव की एक भी गली कच्ची नहीं रही, सब में इंटरलॉकिंग और खुड़ूंजे लगे हुए हैं। और बात रही हमारे चकरादसर गाँव की, तो एमएलए साहब ने यहाँ खूब काम करवाया है। कन्या महाविद्यालय खुलवा दिया, गौरीशंकर जी बहनी इनका निर्माण करवा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास खुलवा रहे हैं। डीटी ऑफिसर बन गया, ट्रैक बन गया, विकास की और भी कहीं कोई कमी नहीं है। मैं सोनडी पंचायत की जहां तक बात करूं, तो सोनडी पंचायत के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के अंदर, वो मूलभूत सुविधाएं आप जैसा भामाशाह होने के बावजूद कुछ एक मामलों में सोनडी में आज भी जो विकास कार्य हैं वो ना के बराबर है। देखो, सिर्फ एक जो अपना जोड़ा बना हुआ है पुराना, उनको छोड़ के हर गली आपको साफ-सफाई मिलेगी। नौर की गौशाला सोनडी की जो गौशाला है, वो उत्तरी राजस्थान के अंदर पहले नंबर की, गाँव के हिसाब से पहले नंबर की गौशाला है और उसमें हमारे परिवार द्वारा मंदिर बनाया गया है, शेड बनवाया गया है और पशुओं के लिए बहुत कुछ काम किया हुआ है। कहीं कोई पिछड़ने वाली कहीं कोई बात नहीं है। स्कूल में भी बहुत खूब काम किया हुआ है सरपंच साहब का। चलो सर, चेयरमैन साहब, आप हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर बटनेर लाइव से आप जुड़े रहें, और इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।